हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आरपीएससी ग्रेड 1 पर आधारित कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट हम लोग बात करते हैं बस। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय कब लिया गया। तो ये निर्णय लिया गया था 1929 में। 1929 में कहाँ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था। और ये लाहौर अधिवेशन किस चीज का अधिवेशन है? ये कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था और वहीं पर निर्णय लिया गया था। फिर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में हुआ। आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में हुआ। पूछा जाए किस महीने में हुआ, तो फरवरी में हुआ। और कहाँ से हुआ? तो साबरमती आश्रम से हुआ। अच्छा, ये आंदोलन होता भी नहीं। आंदोलन के पहले महात्मा गांधी ने, जो तत्कालीन वायसराय थे इरविन के लिए इन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। कितना? 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। और उस मांग पत्र की मांगे अगर मान ली गई होती तो सविनय अवज्ञा आंदोलन न शुरू होता। लेकिन इरविन, जो कि एक अंग्रेज था, और उसने गांधी जी की इस बात को ठुकरा दिया, 11 सूत्री मांग को ठुकरा दिया। और तब गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। और इसके बाद इन्होंने 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बना करके इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया दांडी मार्च, इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। इस चीज को भी हमें याद रखना होगा। गांधी और नेहरू गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर ये लोग बाहर रहे तो आंदोलन बहुत तेज होगा और हो सकता है कि 47 के पहले ही देश छोड़ना पड़े। और इसलिए गांधी और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल यहाँ से बनेगा, गांधी जी को किस जेल में भेजा गया था? तो उस जेल का नाम था यरवदा जेल। गांधी जी को यरवदा जेल भेजा जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये गांधी जी का अपना जो है फिर इसके बाद क्या होता है? धरासना दमन। धरासना दमन ये अंग्रेजों द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए किया गया। और ये कब किया गया? 21 मार्च 1930 को। और इसमें क्या होता है? 25,000 स्वयंसेवकों पर अंग्रेजों द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं। 25,000 स्वयंसेवकों पर अंग्रेजों द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं। और उत्तर पश्चिम कबीलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था? तो वो कहा था उत्तर पश्चिम जो कबीला लोग थे, उन लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा की संज्ञा दिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार फिर से प्रारंभ किया जाता है 1 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को
एक बार फिर से स्टार्ट किया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 1938। और इसके बाद गांधी और इरविन का समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? और 5 मार्च 1931 को। इसका अनुमोदन कहाँ होता है? कराची वार्षिक अधिवेशन में 1931 में। और फिर इसके बाद होता क्या है? इसके बाद अंग्रेज अपनी चाल चलते हैं और वो लोग एक प्रकार से मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लेकर के आते हैं। यानी एक तो पहले से ही उन्होंने धर्म के आधार पर हमें बांट दिया था, और इसके बाद वो हिंदू धर्म को भी तोड़ने का उन्होंने एक बहुत बड़ा साजिश रचा। और इस चीज को लेकर के पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को होता है। वो अंग्रेज लोग लेकर के आते हैं सांप्रदायिक पंचाट। क्या लेकर के आते हैं? सांप्रदायिक पंचाट लेकर के आते हैं। कब? 16 अगस्त 1932 को। कब लेकर के आते हैं? 16 अगस्त 1932 को। और इसको लाने वाला कौन है? इसको लाने वाला कौन था? तो ये भी जान लीजिए, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय। और ये सांप्रदायिक पंचाट लेकर के आता है 16 अगस्त 1932 को। अर्थात पृथक चुनाव पद्धति मुस्लिम व दलितों के लिए अलग से व्यवस्था लेकर के आते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है इसका विरोध करते हैं। और विरोध ही नहीं, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन जब उन्होंने शुरू कर दिया तो ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक ये बात जाती है। वैसे भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में थे, और इन्होंने उस पुरजोर समर्थन भी किया। अंग्रेजों से बार बार मिलते रहे और इस तरह से इन्होंने प्रयास तो किया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि गांधी जी अब बिल्कुल डट गए हैं, और गांधी जी के डटने का मतलब होता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और गांधी जी के डटने का मतलब एक पूरा देश गांधी जी के साथ जाएगा। और तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अरे अनशन तोड़ दो, हमें नहीं चाहिए अलग से दलितों के लिए निर्वाचन, मुझे नहीं चाहिए। और फिर ये समझौता होता है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि अम्बेडकर पूना पैक्ट में अम्बेडकर ने साइन तो किया, लेकिन क्या गांधी जी ने साइन किया था? तो गांधी जी ने साइन नहीं किया। गांधी जी की तरफ से साइन किया पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और इस पूना पैक्ट का जो प्रारूप है इसको तैयार किया था ठक्कर बापा ने। किसने? ठक्कर बापा ने इसको तैयार किया था। और इसके बाद दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद गांधी जी जेल से बाहर आते हैं और गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। गांधी जी को असफल राजनेता किसने कहा? तो ये दो लोगों ने कहा था, विट्ठल भाई पटेल ने और सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को असफल राजनेता किसने कहा? विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सही बात तो ये है कि गांधी जी जैसा सफल राजनेता भारत में कोई हुआ ही नहीं। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? ये भी आपको ध्यान देना है। और ये दिया था इन्होंने 1934 में। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए मैं दूसरी कांग्रेस तैयार करके और देश को आज़ादी दिलवा लूँगा, ऐसा कुछ इन्होंने फिर कहा भी था।
अब होता क्या है, आइए हम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक। और आइए इसको हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।